ओम शक्ति। आज बाबा हम सभी बच्चों को श्रेष्ठ कर्म करने की श्रीमत देते हैं और श्रीमत में बाबा कहता कि कोई भी कर्म ऐसा नहीं करो जिसके 100 गुना सजा भोगनी पड़े। कुछ भी बाप से छिपाओ नहीं, सच्चे बाप के साथ सच्चे सच्चे होकर के रहो। और बाबा ने दूसरी बात कही कि बाबा आपकी चलन से, आपकी एक्टिविटी से जानते हैं कि हम क्या बनेंगे। बाकी बाबा कोई अंतर्यामी नहीं है। और फिर बाबा कहता है मन मना भव। आज भी बाबा की मुरली कल के ही जैसी धारणा वाली है। आज बाबा हम सभी बच्चों को पूछते, कर्मों को श्रेष्ठ बनाने की युक्ति क्या है? कर्मों को श्रेष्ठ बनाने की युक्ति क्या है? उत्तर है, इस जन्म का कोई भी कर्म बाप से छिपाओ नहीं। इस जन्म का कोई भी कर्म बाप से छिपाओ नहीं। श्रीमत के अनुसार कर्म करो तो हर कर्म श्रेष्ठ होगा। सारा मदार कर्मों पर है। अगर कोई पाप कर्म करके छिपा लेते तो उसका 100 गुना दंड पड़ता। पाप वृद्धि को पाते रहते हैं, बाप से योग टूट जाता है, फिर ऐसे छिपाने वालों की सत्यानाश हो जाती है। इसलिए सच्चे बाप के साथ सच्चे रहो। आज 29 जनवरी 2021 की बाबा की वाणी। बाबा कहता, मीठे बच्चे, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर अर्थात सर्व धर्म पिताओं का भी आदि पिता है प्रजापिता ब्रह्मा, जिसके ऑक्यूपेशन को तुम बच्चे ही जानते हो। धर्म पिताओं के भी आदि पिता प्रजापिता ब्रह्मा, इसलिए आदि देव और आदि देवी का गायन है, जिसको एडम और ईव कहा, आदम बीबी कहा, आदि पिता कहा, क्योंकि शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा ही इस नए धर्म की स्थापना करते हैं। मनुष्य सृष्टि का जो सिजरा है, उस सिजरे के आदि पिता प्रजापिता ब्रह्मा है, क्योंकि ब्रह्मा के संकल्प से सृष्टि का सर्जन हुआ। ओम शांति। मीठे मीठे सिकिलेधे बच्चे, यह तो समझते हैं इस पुरानी दुनिया में अब थोड़े दिन के हम मुसाफिर हैं। थोड़े दिन के दुनिया के मनुष्य तो समझते हैं 40,000 वर्ष यहाँ और रहने का है। अब 40,000 वर्ष और रहने का हो तो देखो हम कितने दुखी हो जाए, दुनिया भी कितनी तमो प्रधान हो जाए। तुम बच्चों को तो निश्चय है ना? क्या निश्चय है? हम थोड़े दिन के मुसाफिर हैं। ये बातें भूलो नहीं। यहाँ बैठे हो तो तुम बच्चों को अंदर में बहुत गदगद होना चाहिए। इन आंखों से जो कुछ देखते हो यह तो विनाश होने का है। इन आंखों से जो कुछ देखते हो यह सब विनाश होने का है। आत्मा तो अविनाशी है,
यह भी बुद्धि में है, हम आत्मा ने पूरे 84 जन्म लिए। अब बाप आया है ले जाने के लिए। पुरानी दुनिया जब पूरी होती है तब बाप आते हैं नई दुनिया बनाने। नई दुनिया से पुरानी, फिर पुरानी दुनिया से नई दुनिया। इस चक्र का तुम्हारी बुद्धि में ज्ञान है। अनेक बार हमने यह चक्र लगाया है, अनेक बार हमने यह चक्र लगाया है। अभी यह चक्र पूरा होता है, फिर नई दुनिया में हम थोड़े से देवताए ही रहेंगे, मनुष्य नहीं होंगे। अभी हम मनुष्य से देवता बन रहे हैं, यह तो पक्का निश्चय है ना। बाकी कर्मों पर ही सारा मदार है। मनुष्य उल्टा कर्म करते हैं तो वह अंदर खाता जरूर है। इसलिए बाप पूछते हैं, इस जन्म में ऐसे कोई पाप तो नहीं किए हैं जो अंदर में खाता रहे? ऐसे पाप तो नहीं किए हैं ना। ये है ही छी रावण राज्य। यह भी तुम समझते हो। दुनिया नहीं जानती कि रावण किस चीज का नाम है, इसलिए उसका एफिजी बना करके जलाते हैं। बापूजी कहते थे राम राज्य चाहिए, परंतु अर्थ नहीं समझते थे। अब बेहद का बाप समझाते हैं राम राज्य किस प्रकार का होता है। यह तो धुंधकारी दुनिया है। अभी बेहद का बाप बच्चों को वर्षा दे रहे हैं। अभी तुम भक्ति नहीं करते हो, बाप मिला तो आप ही भक्ति छूट गई, इसलिए अभी हम भक्ति नहीं करते हैं। अभी बाप का हाथ मिला है, हाथ और साथ दोनों मिला है। बाप के सहारे बिगर तुम विषय वैतरणी नदी में गोते खाते रहते थे। आधा कल्प है ही भक्ति। पवित्र बन ज्ञान मिलने से तुम नई दुनिया सत्युग में चले जाते हो। अभी तुम बच्चों को यह निश्चय है, हम बाबा को याद करते करते पवित्र बन जाएंगे, फिर पवित्र राज्य में आएंगे। यह ज्ञान भी अभी पुरुषोत्तम संगम युग पर तुमको मिलता है। यह है पुरुषोत्तम संगम युग, जबकि तुम छी से गुलगुल, कांटों से फूल बन रहे थे। कौन बनाते हैं? बाप। बाप को जाना है, हम आत्माओं का व बेहद का बाप है। लौकिक बाप को बेहद का बाप नहीं कहेंगे। पारलौकिक बाप आत्माओं के हिसाब से सबका बाप है। फिर ब्रह्मा का भी ऑक्यूपेशन चाहिए ना। तुम बच्चे सबका ऑक्यूपेशन जान चुके हो। विष्णु के भी ऑक्यूपेशन को जानते हो, कितना सजा हुआ है। स्वर्ग का मालिक है ना विष्णु, माना लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक है ना। यह तो संगम का ही कहेंगे। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, वह भी संगम में आते हैं ना। बाप समझाते हैं पुरानी दुनिया और नई दुनिया का यह संगम है, इसलिए इसको संगम कहा, संगम युग कहा। और इसी संगम पर हम पुरुषों से उत्तम देवता बनते हैं, इसलिए इसको कहा पुरुषोत्तम। पुकारते भी है बाप का, पुकारते भी है हे पतित पावन आओ। पावन दुनिया है नई दुनिया और पतित दुनिया है पुरानी दुनिया। यह भी जानते हो बेहद के बाप का भी पार्ट है। उन क्रिएटर डायरेक्टर है ना। सब मानते हैं तो जरूर उनकी कोई तो एक्टिविटी होंगी ना।
उनको आदमी नहीं कहा जाता, उनको तो शरीर नहीं है। बाकी सबको या तो मनुष्य या देवता कहेंगे, क्योंकि हर एक को अपना शरीर है। देवताओं को पवित्र शरीर है, मनुष्य को भी शरीर है। शिव बाबा को तो न देवता न मनुष्य कह देते। शिव बाबा को तो न देवता न मनुष्य कह सकते, क्योंकि उनको शरीर ही नहीं है, यह तो टेम्पररी लिया है। खुद कहते हैं मीठे मीठे बच्चों को मैं शरीर बेकर राज्य कैसे सिखलाऊं। मुझे मनुष्यों ने ठिक्कर बित्तर में कह दिया है, परंतु अभी तो तुम समझते हो मैं कैसे आता हूं। अभी तुम राजयोग सीख रहे हो, कोई मनुष्य तो सिखला ना सके। देवताओं ने सत्युगी राजाई कैसे ली, जरूर पुरुषोत्तम संगम युग पर राजयोग सीखे होंगे। तो ये सिमरण कर अभी तुम बच्चों को अथाह खुशी होनी चाहिए। हमने अब 84 का चक्र पूरा किया है। बाप कल्प कल्प आते हैं। बाप खुद कहते हैं ये बहुत जन्मों के अंत का जन्म है। श्री कृष्ण जो प्रिंस था सत्युग का, वही फिर 84 का चक्र लगाते हैं। तुम शिव के तो 84 जन्म बताएंगे नहीं, क्योंकि वो जन्म मरण में आते नहीं। तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हैं। माया बहुत कड़वी है, किसको भी छोड़ती नहीं है। यह बाप अच्छी रीति जानते हैं। ऐसे मत समझो बाप कोई अंतर्यामी है, नहीं, सबकी एक्टिविटी से जानते हैं। समाचार आते हैं, माया एकदम कच्चा पेट में डाल देती है। ऐसी बहुत बातें तुम बच्चों को मालूम नहीं पड़ती। बाप को तो सब मालूम पड़ता है कि माया कैसे खा लेती है कच्चा। मनुष्य फिर समझते हैं बाबा अंतर्यामी है। बाप कहते हैं मैं अंतर्यामी नहीं हूं, कि हमारे अंदर क्या चलता है वो बाबा जानते हैं नहीं। हर एक की चलन से सब मालूम पड़ता है, बाकी अंदर में क्या चलता है वो नहीं जानते। मेरी चलन कैसी है, मेरे बोल कैसे है, उस अनुसार बाबा जानते हैं। बहुत छीछी चलन चलते हैं। बाप बच्चों को छीछी चलन चलते हैं तो बाप बच्चों को खबरदार करते हैं ना, सावधानी देंगे ना, हमारी चलन ठीक नहीं होगी, रॉयल नहीं होगी, तो बाबा खबरदार तो करेंगे ना, इशारा तो देंगे ना। माया से संभालना है। माया ऐसी है, किसी न किसी रूप में एकदम हप कर लेती है। फिर भल बाप समझाते हैं तो भी बुद्धि में नहीं बैठता। इसलिए बाप कहते हैं कुछ भी भूल आदि होती है तो साफ बताओ, छिपाओ मत। बाबा को बताएंगे तो बाबा सावधानी देंगे। अगर बाबा को नहीं बताया तो फिर वो भूल, वो संस्कार वृद्धि को पाता रहेगा। इसलिए बाबा कहता है बाप से छिपाओ मत, बाबा को बता दो, क्योंकि बाबा अविनाशी सर्जन है। सर्जन को बीमारी बताने से क्या होगा, उसकी दवाई मिलेगी, बीमारी ठीक हो जाएगी। तो छिपाओ मत, नहीं तो 100 गुना पाप हो जाएगा जो अंदर में खाता रहेगा। हमारा विवेक तो कहेगा ना कि हम ये रॉन्ग कर रहे हैं, तो खाता रहेगा।
एकदम गिर पड़ेंगे, सच्चे बाप के साथ बिल्कुल सच्चा होना चाहिए, नहीं तो बहुत बहुत घाटा है। माया इस समय तो बहुत कड़ी है। यह रावण की दुनिया है, हम तो बच्चे समझते हैं ना। यह रावण की दुनिया है, हम इस पुरानी दुनिया को याद ही क्यों करें। हम तो नई दुनिया को याद करें जहां अब जा रहे हैं। बाप नया मकान बनाते हैं तो बच्चे समझते हैं ना, हमारे लिए मकान बन रहा है, खुशी रहती है। यह है बेहद की बात, हमारे लिए नई दुनिया स्वर्ग बन रही है। स्वर्ग में जरूर मकान भी होंगे रहने लिए। अब हम नई दुनिया में जाने वाले हैं, स्मृति में लाओ, अब हम नई दुनिया में जाने वाले हैं। जितना बाप को याद करेंगे उतना गुलगुल बनेंगे, गुलगुल बना गुणवान बनेंगे। तो बाबा की याद से आत्मा पवित्र गुणवान बनती जाएगी और फिर हम नई दुनिया में जाएंगे। हम विकारों के वश कांटे बन गए थे। बाप जानते हैं माया आधा को तो एकदम खा लेती है। तुम भी समझते हो जो नहीं आते हैं वह तो, तुम भी समझते हो जो नहीं आते हैं वह तो माया के वश हो गए ना। नहीं आते हैं मना ही माया के वश हो गए। फिर वो कहे हम तो बाबा को याद करते हैं, बाबा कैसे स्वीकार करेगा, कैसे मानेगा। अगर बाबा को याद करते हैं तो वो बाबा के पास आए बिगड़ रहेंगे नहीं। कोई बच्चा कहे हम बाप को याद करते और बाप को मिलने नहीं आए तो मान सकता है, नहीं मानेगा। बाप के पास तो आते नहीं, ऐसे माया बहुतों को हप कर लेती है कि हम तो घर में बैठे सब कर रहे, टीवी में सब देख रहे हैं, सब सुनते हैं, मोबाइल में भी बहुत कुछ आता है, लेकिन बाबा से मिलने नहीं आते हैं। बाबा कहेगा इसको माया ने हप कर लिया, माया के वश हो गए। बहुत अच्छे अच्छे कहकर जाते हैं बच्चे, कहकर के जाते हैं हम ऐसे करेंगे, यह करेंगे, हम तो यज्ञ के लिए प्राण देने तैयार है। आज वह है नहीं, माया ने खा लिया, अपना बना लिया। तुम्हारी लड़ाई है ही माया के साथ। दुनिया में ये कोई नहीं जानते माया के साथ लड़ाई कैसे होती है। बाकी सबको तो लड़ाई माना वो स्थूल लड़ाई, जो मनुष्य मनुष्य के साथ लड़ता है, लेकिन यहाँ माया के साथ हम बच्चों की लड़ाई है। और माया है 5 विकार, उससे हमारी लड़ाई होती है जो कोई जानते नहीं। अभी तुम बच्चों को बाप ने ज्ञान का तीसरा नेत्र दिया है, जिससे तुम अंधियारे से सोजरे में आ गए हो। आत्मा को ही ये ज्ञान नेत्र देते हैं, तब बाप कहते हैं अपने को तुम आत्मा समझो, बेहद के बाप को याद करो। भक्ति में तुम याद करते थे ना, कहते भी थे आप आएंगे तो बलिहार जाएंगे। कैसे बलिहार जाएंगे ये थोड़ी जानते थे। अभी तुम समझते हो हम जैसे आत्मा है वैसे बाप भी हैं। बाप का है अलौकिक जन्म। तुम बच्चों को कैसे अच्छी रीति पढ़ाते हैं,
खुद कहते हो यह तो वही बाप है जो कल्प कल्प हमारा बाप बनते हैं। ये वही बाप है जो कल्प कल्प हमारा बाप बनते हैं। हम भी बाबा बाबा कहते हैं, बाप भी बच्चे बच्चे कहते हैं। वही टीचर के रूप में राजयोग सिखलाते हैं, और तो कोई राजयोग सिखला ना सके। विश्व का तुमको मालिक बनाते हैं, तो ऐसे बाप का बनकर फिर उसी टीचर की शिक्षा भी तो लेनी चाहिए ना, क्योंकि यहाँ तो बाप बाप भी है, टीचर भी है और सतगुरु भी है। तो बाप रूप में आया है, फिर टीचर रूप में सिखा रहा है, शिक्षा दे रहा है, तो ले लेनी चाहिए ना, पढ़ाई पढ़नी चाहिए ना। खुशी में गदगद होना चाहिए। अगर छी बना तो फिर वह खुशी आएगी नहीं। भल कितना भी माथा मारे, फिर जैसे वह हमारा जाति भाई नहीं, क्योंकि चला गया, विकार में चला गया। यहाँ मनुष्यों के कितने सरनेम होते हैं, तुम्हारा सरनेम देखो कितना बड़ा है। यह है बड़े ते बड़ा ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर ब्रह्मा। उनको कोई जानते ही नहीं। शिव बाबा को तो सर्वव्यापी कह दिया है, ब्रह्मा का भी किसको पता नहीं पड़ता। शांति अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आरा पावन पुण्य सवेरा। तुम हो कहाँ से आए, अपने आप को जानो। राजयोग के द्वारा बोलना, वर्ग पिता पहचानो। इसी राज पथ पर चल कर तुम मानो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से प्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति
शिव बाबा, ओम शांति। शिव बाबा को तो सर्वव्यापी कह दिया है, ब्रह्मा का भी किसको पता नहीं पड़ता। चित्र भी है ब्रह्मा विष्णु शंकर के, ब्रह्मा को सूक्ष्म वतन में ले गए हैं। बायोग्राफी कुछ नहीं जानते, सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा को दिखाते हैं। फिर प्रजापिता ब्रह्मा कहाँ से आएगा, वहां बच्चे एडॉप्ट करेंगे क्या, किसको भी पता नहीं है। प्रजापिता ब्रह्मा कहते हैं, परंतु बायोग्राफी नहीं जानते हैं ब्रह्मा की। बाबा ने समझाया है यह हमारा रथ है, बहुत जन्मों के अंत में हमने यह आधार लिया है। शिव बाबा कहता है यह पुरुषोत्तम संगम युग गीता का एपिसोड है। पवित्रता भी मुख्य है। पतित से पावन कैसे है यह दुनिया में किसको भी पता नहीं है। साधु संत आदि कभी ऐसे नहीं कहेंगे कि देह सहित सबको भूलो, ये ज्ञान उनके पास नहीं है। एक बाप को याद करो तो पाप कर्म भस्म हो जाएगी। कोई गुरु ऐसे कभी नहीं कहेंगे कि देह सहित भूलो और एक को याद करो तो पाप भस्म हो जाएंगे। बाप समझाते हैं यह ब्रह्मा कैसे बनता है, ये ब्रह्मा कैसे बनता है। छोटेपन में गावड़े का छोरा था, 84 जन्म लिए हैं फर्स्ट से लेकर लास्ट तक। तो नई दुनिया सो फिर पुरानी हो जाती है। अभी तुम बच्चों की बुद्धि का ताला खुला है, तुम समझ सकते हो, धारणा कर सकते हो, अभी तुम बुद्धिमान बने हो ना। बाबा ने आकर के हम बच्चों को बुद्धिमान बनाया है, ज्ञान दी है, समझ दी है। उस समझ के आधार पर हमारी बुद्धि दिव्य बनती है। आगे बुद्धिहीन थे, ये लक्ष्मी नारायण बुद्धिवान है और यहाँ बुद्धिहीन है। सामने देखो ये पैराडाइज के मालिक है ना। कृष्ण स्वर्ग का मालिक था, फिर गावड़े का छोरा बना है। तुम बच्चों को यह धारण कर फिर पवित्र भी जरूर बनना है। मुख्य है ही पवित्रता की बात। लिखते भी हैं बाबा, माया ने हमको गिरा दिया, आंखें क्रिमिनल बन गई। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो, बस अब तो घर जाना है, बाप को याद करना है। थोड़े टाइम के लिए शरीर निर्वाह के लिए कर्म कर फिर हम चले जाते हैं। इस पुरानी दुनिया के विनाश के लिए लड़ाई भी लगती है। यह भी तुम देखना कैसे लगती है, लड़ाई कैसे लगती है। बाबा कहते ये तुम देखना। बुद्धि से समझते हैं हम देवता बनते हैं, तो हमको नई दुनिया भी तो चाहिए ना। हम रहेंगे कहाँ, इस पतित पुरानी दुनिया में तो रहेंगे नहीं, क्योंकि हम तो संपूर्ण बन गए। तो देवता फिर इस धरती पर पैर नहीं रख सकते, इसलिए हमारे लिए नई दुनिया चाहिए। इसलिए विनाश जरूर होगा। हमारे लिए नई दुनिया चाहिए, इसलिए विनाश जरूर होगा। हम अपनी नई दुनिया स्थापन कर रहे हैं श्रीमत पर। बाप कहते हैं मैं तुम्हारी सेवा में उपस्थित होता हूँ। तुमने डिमांड की है कि हम पतितों को आकर पावन बनाओ, तो तुम्हारे कहने से मैं आया हूं। सुना, ये बात कान खोल करके हम सुन लेवे, हमारे कहने से बाबा आया है। तुमको रास्ता बताता हूं बहुत सहज, तो हमारे कहने से आया है। अभी हमको उसके बन करके रहना है। हम किसी को अपने घर बुलाए और फिर उसके साथ बैठे नहीं, अटेंड नहीं करे, तो कैसा लगेगा। उसको लगेगा ना बुलाते तो है और मेरी इंसल्ट करते हैं।
और ऐसे ही हमने भी बाबा को बुलाया, बाबा आया और हम तो अपनी ही दुनिया में बिजी है, देव और देह के संबंधों में। बाबा को कैसा लगेगा? इसलिए बाबा कहता है मन मना भव। भगवान वाच है ना, सिर्फ कृष्ण का नाम दे दिया है। बाप के नेक्स्ट है कृष्ण, बाप से पहले नहीं। ये परम धाम का मालिक, व विश्व का मालिक। शिव बाबा परम धाम का मालिक, कृष्ण विश्व का मालिक। सूक्ष्म वतन में तो कुछ होता ही नहीं। सभी से नंबर 1 है श्री कृष्ण, जिसको बहुत प्यार करते हैं। बाकी तो पीछे पीछे आए हैं। स्वर्ग में तो सभी जा न सके, तो मीठे मीठे बच्चों को हड्डी खुशी रहनी चाहिए। आर्टिफिशियल खुशी नहीं चल सकती। बाहर से किस्म किस्म के बच्चे बाबा के पास आते थे, कब पवित्र नहीं रहते। बाबा समझाते थे विकार में जाते हो तो फिर आते ही क्यों हो। एक भाई था, तो वो बाबा के सभा में आके बैठ जाता था। बाबा मुरली चलाते थे, तो फिर बाबा उसको, दिल्ली का एक भाई था, तो बाबा उसको कहता था तुम पवित्र नहीं रह सकते हो तो आते क्यों हो। तो फिर बाबा को क्या आंसर देते थे? कहते थे क्या करे, रह नहीं सकते, रोज आता हूं, न जाने कब कोई ऐसा तीर लग जाए। आप बिगर सदगति कौन करेंगे। आकर बैठ जाते थे, बाबा को ऐसा जवाब देते थे। माया बड़ी प्रबल है, निश्चय भी होता है। बाबा हमको पतित से पावन गुलगुल बनाते हैं, परंतु क्या करे, फिर भी सच तो बोलता था ना। अब जरूर वह सुधर गया होगा। उनको यह निश्चय था कि इन द्वारा ही हम सुधरेंगे, कि बाबा के पास ही हम सुधरेंगे, ये निश्चय था, इसलिए आके बैठ जाता था। इस समय कितने एक्टर्स हैं, एक के फीचर्स न मिले दूसरे से, फिर कल्प बाद उस ही फीचर्स से पार्ट बजाएंगे, पार्ट रिपीट करेंगे। आत्माएं तो सब फिक्स है ना। सभी एक्टर्स बिल्कुल एक्यूरेट पार्ट बजाते रहते हैं। एक्यूरेट हम पार्ट बजाते हैं, कुछ भी आगे पीछे नहीं, कुछ भी फर्क नहीं हो सकता। सभी आत्माएं अविनाशी है, उनमें पार्ट भी अविनाशी नुधा हुआ है। कितनी समझाने की बातें हैं, कितना समझाते हैं फिर भी भूल जाते हैं, समझा नहीं सकते। यह भी ड्रामा में होना है। हर कल्प राजाई तो स्थापन होती ही है, सत्युग में आते ही थोड़े हैं, सो भी नंबरवार। यहाँ भी नंबरवार है ना। एक का पार्ट एक ही जाने, दूसरा कोई जान नहीं सकते। अच्छा, मीठे मीठे सिकिले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, सच्चे बाप के साथ सदा सच्चा रहना है। बाप पर पूरा पूरा बलिहार जाना है, सच्चा रहना है और सच्चे बन करके फिर बलिहार जाना है। दूसरा है ज्ञान को धारण कर बुद्धिवान बनना है। अंदर से हड्डी खुशी में रहना है। हड्डी माना जिगरी, जिगरी खुशी में रहना है, जो हमारी खुशी को कोई छीन नहीं सके। कोई भी श्रीमत के विरुद्ध काम करके खुशी गुम नहीं करनी है। वरदान है ज्ञान की गुह्य बातों को सुनकर उन्हें स्वरूप में लाने वाले ज्ञानी तू आत्मा भव।
ज्ञान की गुह्य बातों को सुनकर उन्हें स्वरूप में लाने वाले ज्ञानी तू आत्मा भव। ज्ञानी तो आत्माएं हर बात के स्वरूप का अनुभव करती है। मना बाबा जो ज्ञान बाबा ने दिया है उस ज्ञान को प्रैक्टिकल, उस ज्ञान का प्रैक्टिकल स्वरूप बनना। जैसे बाबा ने कहा तुम आत्मा शांत स्वरूप हो, तो मेरे फीचर्स से वो शांति का अनुभव हो, नैनों से, वाणी से, चेहरे से। जैसे सुनना अच्छा लगता है, ज्ञान की बातें सुनना अच्छा लगता है, गुह्य भी लगता है, लेकिन सुनने के साथ साथ समाना अर्थात स्वरूप बनना, इसका भी अभ्यास होना चाहिए। मैं आत्मा निराकार हूं यह बार बार सुनते हो, लेकिन निराकार स्थिति के अनुभवी बनकर सुनो, जैसी पॉइंट वैसा अनुभव। इससे शुद्ध संकल्पों का खजाना जमा होता जाएगा और बुद्धि इसी में बिजी होगी तो व्यर्थ संकल्पों से सहज किनारा हो जाएगा। श्लोगन है, नॉलेज एवं अनुभव की डबल अथॉरिटी वाले ही मस्त फकीर रमता योगी है। नॉलेज एवं अनुभव की डबल अथॉरिटी वाले ही मस्त फकीर रमता योगी है। इसलिए नॉलेज और नॉलेज का अनुभव, जो बाबा ने कहा ज्ञान की गुह्य बातों के अनुभवी स्वरूप मन ज्ञानी तू आत्मा बने। तो आज बाबा ने कौन कौन सी बातों पर अंडरलाइन कराई कि कोई भी बात है बाबा से छिपाओ मत। बाबा जो श्रीमत देते हैं उस पर चलो, क्योंकि बाबा की श्रीमत पर चलने से हमारे कर्म श्रेष्ठ बनते हैं। फिर बाबा ने कहा सारा मदार कर्मों पर है, तो बाबा कर्मों को श्रेष्ठ बनाने की श्रीमत देते हैं। फिर पवित्र भी बनना है, और बाबा ने कहा कि ऐसे नहीं कोई बाबा अंतर्यामी है, बाबा आपकी चलन से समझ जाते हैं। फिर कई बच्चे तो विकार में जाते हैं, बाप को बताते भी नहीं है। माया ऐसी प्रबल है जो आश्चर्यवत ज्ञान सुनते हैं, धारण भी करते हैं, फिर भी माया के मुरीद माया के बन जाते हैं। माया बाबा से हाथ छुड़ा करके अपना बना लेती है। फिर बाबा ने कहा बाबा का हाथ ही संगम पर ही तुमको मिलता है, ये है पुरुषोत्तम संगम युग। बाबा तुम्हारे बुलाने पर आया है, तो उसको याद करना चाहिए ना, मन मना भव। सच्चे बाप के साथ सच्चा रहना है और बाप के मददगार बनना है। फिर बाबा ने कहा कभी भी खुशी नहीं जानी चाहिए, सच्ची खुशी में रहना है। फिर बाबा बुद्धिवानों की बुद्धि, ये लक्ष्मी नारायण बुद्धिवान थे, अभी यहाँ बुद्धिहीन है। बाबा हमें बुद्धिवान बना रहे हैं। अच्छा, ओम शांति।